तकनीकी शिक्षा का हब बनेगा पिथौरागढ़। बता दें कि अविराज इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का लोकार्पण हुआ। पिथौरागढ़ में तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ गया है। एक भव्य समारोह में एक संस्थान का लोकार्पण किया गया। प्रसिद्ध समाजसेवी एनआरआई श्री राज भट्ट ने पिथौरागढ़ के लिए आर्थिक सहयोग कर सौगात दी है। स्थानीय होटल उत्सव बारात घर में श्री राज भट्ट ने अविराज इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का लोकार्पण किया। कहा कि कोडिंग, साइबर सुरक्षा, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और पाइथन जैसे क्षेत्रों में शिक्षा को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए ये संस्थान प्रतिबद्ध है। इस संस्थान में बहुत कम खर्च पर बच्चे तकनीक शिक्षा हासिल कर सकेंगे। कार्यक्रम का आयोजन उत्सव गृह बैंकेट हॉल में किया गया, जिसमें स्कूलों के प्रिंसिपल, शिक्षाविद और तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आदित्य अग्रवाल ने अविराज इन्फोटेक की इस पहल की सराहना की और कहा कि यह कदम छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित श्री राज भट्ट, वाइस चेयरमैन और सीईओ एलारा कैपिटल पीएलसी ने विद्यालय शिक्षा में उन्नत तकनीकी शिक्षा को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अविराज इन्फोटेक के विजन की प्रशंसा की और इस क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम बताया। धारचूला के खोतिला गांव से शहर के लिए आने के लिए वाहन की सुविधा हेतु कच्चे मार्ग से होकर पक्की सड़क तक आया जाता है, परंतु उक्त मार्ग में कहीं न कहीं ऊपरी सड़क कटिंग के कार्य में हिलवेज कंपनी के द्वारा अत्यधिक मलबा फेंकने से ग्रामीणों का आना जाना दूभर हो गया है। इसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे आवागमन करते हैं। उन बच्चों का कहीं न कहीं अहित होता देख गांव के लोगों ने हिलवेज कंपनी के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। हिलवेज कंपनी से उन्होंने बार बार निवेदन की कि आप इस मलबे को तत्काल प्रयास से, जो ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है, पक्की सड़क से नीचे पगडंडी वाले रास्ते में गिर रहा है, उसको हटाने का प्रयास भी साथ साथ करें। परंतु कहीं ना कहीं बच्चों को एक एक दो घंटा स्कूल जाने के लिए इस तरह से जान जोखिम में डालकर रुका रहना पड़ता है। कोई भी पत्थर अचानक उछलकर बच्चों को लग सकता है, परंतु हिलवेज कंपनी के द्वारा 2 लेबर यहाँ पर लगाए गए हैं जो मैनुअली इस मलबे को हटाकर आने जाने का रास्ता बनाते हैं, जो कि नाकाफी हैं। वहीं गांव वालों की शिकायत है कि हिलवेज कंपनी से बार बार अनुरोध करने के बाद भी सुबह के समय हिलवेज कंपनी मनमानी रूप से काम करती है, जिससे आने वाले जाने वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मौत का सबब ये रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि क्षेत्र के ही दीपू धानिक के द्वारा लगातार वार्ता करने के बाद भी जब निष्कर्ष नहीं निकला, तो अंत में हिलवेज कंपनी के कार्यस्थल में लोगों ने पहुंचकर उनकी मशीनों को रोक दिया। उसके उपरांत हिलवेज कंपनी ने वादा तो जरूर किया कि हम मशीन लगाकर नीचे सड़क मार्ग को जो ऊपर से मलबा डाला गया है साफ करके लोगों के आवागमन के लिए बना देंगे। पीडब्ल्यूडी की पुरानी ये सड़क बनी हुई अधूरी छूटी है, परंतु अभी तक उक्त मार्ग को साफ नहीं किया। लोग इस तरह से आने जाने के लिए उस मार्ग में इंतजार में खड़े रहते हैं, परंतु हिलवेज कंपनी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रही है। लोगों की जान जोखिम में जाने का खतरा पड़ा हुआ है। वही छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी उक्त मार्ग से आने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्क होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि उस मार्ग को तत्काल खुलवाया जाए, कार्यस्थल पर कार्य भी हो और लोगों की आवागमन में भी सुरक्षा का मामला न बने। इस तरह आ रहे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे। चलने लायक रास्ता नहीं है। रुक जा रुक जा रुक जा। ये इस तरह का रास्ता है। यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये देखिए कंपनी द्वारा मनमानी किया जा रहा है, जिस कारण हमने कंपनी का काम रोक रखा है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि इन्होंने कल आश्वासन दिया था कि अपना मशीन हम नीचे डालेंगे, चैन वाला मशीन पॉकलैंड नीचे डालेंगे, और इन्होंने हमारी बातों को नकारते हुए इन्होंने मशीन को नीचे नहीं डाला और उसके बावजूद भी काम करना शुरू किया है। पीडब्ल्यूडी कार्य करेगा कह रहे हैं नीचे का, और जब भी मलबा ये एससीसी द्वारा फेंका जा रहा है, और इनकी क्या गारंटी है कि ये बाद में इन लोग साफ कर रहे हैं। अभी मशीन नहीं डाल रहे हैं, अभी कहीं बहाने बना रहे हैं। इस वजह से आज हमने काम रुका है और ये काम जब तक ये निस्तारीकरण नहीं होगा तब तक ये काम रुके ही रहेगा। पानी की 3 स्रोत दबे गए, पानी का पाइप भी तोड़ दिया।
जोर जोर से बोलना। 4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, हमारे बच्चे बिल्कुल घर पे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एससीसी द्वारा मनमानी किया जा रहा है। एससीसी के डीपीएम सीपीएम जो भी है आ रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम अपनी मशीन को नीचे डलवाएंगे और नीचे डलवा के हम सफाई करवाएंगे, और उसके बाद शाम को ये जवाब आ रहा है कि पीडब्ल्यूडी नीचे करवाएगी काम। तो मलबा ये फेंकेंगे, पीडब्ल्यूडी कैसे करवाएगी काम? मलबा के चक्कर में क्या घायल हो गया वहाँ। क्या गारंटी है कि अभी तो चलो अभी नॉर्मल सीजन चल रहा है, बरसात के सीजन में आएगा तो ये मलबा जितना रुका हुआ है सब नीचे जाना है। हम रास्ता ही बंद है हमारा। हम कुछ नहीं चाह रहे, जैसा इन्होंने पीछे रास्ता जैसा इन्होंने बनवाया, जैसा काटा इन्होंने, नीचे गांव में एक पत्थर नहीं किया, एक रास्ते में एक पत्थर नहीं किया, उसी तर्ज पे यहाँ काम करे और बिल्कुल पत्थर नीचे ना जाए। अपना मशीन लगाए, अपना डंपर लगाए, उसी हिसाब से काम करें। आज हमने काम पानी के 3 स्रोत दबा चुके हैं, उल्टा पाइपलाइन सब तोड़ चुके हैं, इन लोग पीने के पानी के बाध्य हो चुके हैं। 2 महीना हो चुका है, पानी नहीं है यहाँ पे गाँव में। इसमें लगभग कितने परिवार रहते हैं? 60 परिवार है सर यहाँ पे हमारे, 60 परिवार, और इधर उधर उस साइड है 15 परिवार, लगभग 75 परिवार यहाँ पे गांव में रहते हैं। कहाँ है पानी? तहसील मुंशियारी विगत कई वर्षों से तहसीलदार विहीन था। अब उपजिलाधिकारी का स्थानांतरण होने के बाद उपजिलाधिकारी विहीन भी हो गया है। स्थानीय विक्रम सिंह दानू जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस ने बताया है कि तहसील में लोग आ रहे हैं, परंतु एसडीएम और तहसीलदार नहीं होने से लोगों को निराशा के साथ वापस जाना पड़ रहा है। दूरस्थ गांवों से लोग हजारों रुपया किराया खर्च करके तहसील पहुंच रहे हैं, परंतु तहसील में कोई भी उच्च अधिकारी नहीं होने से बता दें कि वहां की स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। उन्होंने जिलाधिकारी से निवेदन किया है कि तत्काल उप जिलाधिकारी का यहां पर जमजमाव किया जाए और तहसीलदार भी दिया जाए, जिससे कि स्थायी व्यवस्था बन सके, अन्यथा आंदोलन को जनता बाध्य होगी। गोरखा रेजिमेंट के सैनिक की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि। बता दें कि जौलजीबी के बलधार निवासी योगेश की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। काशीपुर में सड़क दुर्घटना में मृत गोरखा रेजिमेंट के बलधार जौलजीबी निवासी सैनिक योगेश बिष्ट की काली नदी तट पर सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। इस अवसर पर कुमाऊं स्क्वाड और गोरखा रेजिमेंट की टुकड़ी ने जवान को अंतिम सलामी दी। जवान के पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही स्वजन में कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक छा गया। गुरुवार को योगेश बिष्ट का पार्थिव शरीर जौलजीबी पहुंचा। इसकी सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग जौलजीबी पहुंच गए, जहां से वाहनों के काफिले के साथ भारत माता की जय घोष के साथ जब तक सूरज चांद रहेगा योगेश तेरा नाम रहेगा के नारों के साथ 3 किलोमीटर दूर पैतृक गांव बलधार पहुंचे। पार्थिव शरीर के पहुंचते ही स्वजन के क्रदन से पूरा वातावरण गम में डूब गया। मृतक की माता और पत्नी मूर्छित हो गईं। स्वजन सहित ग्रामीणों के अंतिम दर्शन के बाद बलधार स्थित काली नदी के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मृतक सैनिक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वह पिता भी सैनिक से रिटायर हैं। वह अपने पीछे 5 साल की पुत्री, 2 वर्ष के पुत्र, पत्नी और माता पिता को छोड़ गया है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पास पहुंचे सौरभ मर्तोलिया। सौरभ मर्तोलिया ने धारचूला क्षेत्र में लगे बीएसएनएल के टावर को जल्दी शुरू करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने गस्कू से कुरुला बंद पड़ी मोटर मार्ग के कार्य को भी शुरू करने के लिए विनम्र निवेदन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस तरह लगातार जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी से मिलने के बाद भी बीएसएनएल के टावर व गस्कू कुरुला रोड पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जनता को फिर आगे आना पड़ेगा, जिसके लिए गस्कू कुरुला के लोग तैयार हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.